यो एवरीवन, माय नेम इज़ क्रिश एंड आई एम इन क्लास 10। तो काफ़ी पहले वीडियो डाली थी मैंने और काफ़ी टाइम हो गया। मैंने पोस्ट भी डाला था रिगार्डिंग द डेट शीट और डेट शीट निकल गया है। अब बहुत लोग के प्री बोर्ड हो चुके होंगे और ख़त्म हो गए होंगे। अब प्री बोर्ड सेकेंड की डेट शीट आ गई होगी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि जिन लोग ने प्री बोर्ड में परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि देखो प्री बोर्ड के पेपर सेट होते ही है, अपने सीनियर से पूछ लो भाई, वो तो बोलेंगे कि सेट होते ही टफ करने के लिए और तुम्हें थोड़ा रियलिटी चेक देने के लिए कि पढ़ लो, समय आ गया है, पढ़ लो। सो प्री बोर्ड में अब अगर तुमने ऑनेस्टली पेपर दिया होगा, मतलब बिना कोई चीट किए या बिना कुछ भी, मतलब प्योर चीटिंग नहीं किए हुए, ठीक है, तो उस हिसाब से ना तुम्हें जब अपने प्री बोर्ड की मार्कशीट मिलेंगी ना, तुम्हें की एडवांटेज है कि तुम अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि मैंने कहाँ गलत किया और मेरे को कितना आता था और मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। दैट इज गोना बी योर की पॉइंट एंड दैट इज योर मेन सेट टू हिट इट बैक राइट नाउ। दिस इज योर टाइम। प्री बोर्ड के पेपर लेके बैठो, जो जो भी तुम्हें सेट मिला हो, सेट ए बी या जो भी, उसे लेके बैठो, उसे बनाओ। उसमें जो बनाओ नहीं, मतलब मैं बोलूँगा एनालाइज करो, बैठो कि कहाँ गलती किया मैंने और कौन से ऐसे चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस मेरे गलती हुए। द थिंग इज व्हेन यू रियलाइज योर मिस्टेक्स यू विल नेवर मेक द सेम मिस्टेक अगेन। दैट इज़ योर चॉइस। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा कहाँ गलती हुआ है, तो तुम क्यों ये सेम मिस्टेक करोगे ना प्री बोर्ड 2 में। और जिन लोगों के क्वेश्चंस छूट रहे हैं, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के पेपर लेंदी आते हैं जनरली। देखो मेरा कम्युनिकेटिव है, तो उसमें एडवांस लेवल की इंग्लिश रहती है थोड़ी। तो अगर पेपर्स में मतलब लेंदी आते हैं, तो अगर आप लोग के भी लेंदी आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ स्पीड पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम स्पीड पे फोकस करोगे, हैंडराइटिंग भले ही जैसी भी क्यों ना, बट स्पीड अगर अच्छी है, जल्दी ख़त्म कर लोगे, तुम्हें बोर्ड में रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। क्योंकि देखो मैथ्स का जो पेपर रहेगा स्टैंडर्ड में, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक बहुत लोग बोलते हैं, सीनियर से भी पूछा मैंने, फिर टीचर से भी पूछा, तो मेरे को जहाँ तक पता है मैथ्स का पेपर, बहुत लोग को मैथ्स में दिक्कत आता है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है तो दैट्स अब लिटिल तुम्हें ना थोड़ा उसमें फास्ट रहना होगा और एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि क्वेश्चंस अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरा एक्यूरेट आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, सो ये एक पहला चॉइस होना चाहिए। इंग्लिश का अगर पेपर है तुम्हारा, तो इंग्लिश के पेपर में याद रखना कि स्पीड इज़ द मेन की। तुम लिखने के लिए अपने से बना के लिख लोगे, तुम्हें पता है कि फॉर्मेट क्या है, तुम्हें ग्रामर्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम अपने से बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पीड नहीं है तो तुम्हारा वो सारा चीज़ बेकार है। तो स्पीड इज़ द मेन की जिसमें तुम फोकस डालोगे अगर तुम्हारा इंग्लिश में क्वेश्चंस छूटे हैं। ठीक है, मैंने तो लास्ट तक लिखा था, जब तक मेरा शीट छीनने तक का नौबत नहीं आया था तब तक मैंने लिखा था। तो इससे मतलब मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे को स्पीड पे फोकस करना है। सो दैट इज़ वन लर्निंग। मैंने सारे अटेंड किया, ऐसा नहीं मैंने कोई छोड़ा, मैंने सारे लिखे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ योर की। ओके, सो दैट इज़ इनफ फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्री बोर्ड 2 के बाद आता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फिर बातें करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या करना है आगे। सिंस आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम शेयरिंग द लर्निंग विथ यू। सो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड डू हिट अ लाइक इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।